है। जब से लोकसभा चल रही है पूरा देश देख रहा है, एक बिल भी नहीं पारित हुआ। आप लोग अपना बात तो नहीं करते और बाकी सदन का और बाकी मेंबर का टाइम भी आप लोग खराब कर रहा है। नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा। कुछ तो है भैया जिसकी पर्दादारी है, और वो चंडीगढ़ मेयर की आंखें देख करके आज भी याद आता है। आज सुबह हुई एक चेन छिनैती की घटना ने देश की संसद ही ठप करा दी। जी हां, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जिस महिला के साथ छिनैती की यह घटना हुई वो लोकसभा की सांसद है, और यह घटना हुई देश की राजधानी के बीचों बीच काफी सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट। संसद के दोनों सदनों में हंगामे का क्रम मॉनसून सत्र के 11वें दिन भी जारी रहा। आज एक बार फिर से बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। भैया मैं एक बात साफ कहता हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हो? अगर बीजेपी ईसी के डिफेंड में आती है तो कुछ तो है भैया जिसकी पर्दादारी है, और वो चंडीगढ़ मेयर की आंखें देख करके आज भी याद आता है। उसको शह कहां से थी। तेजस्वी यादव ने 21 सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब। आपको एक मात्र सवाल देता हूं कि जिनका नाम डिलीट हुआ है, आपने वो लिस्ट दी है, उसमें ना बूथ लेवल है, बूथ नंबर है, ना ईपीआईसी है। किसको झांसे में रख रहे हैं जनाब? झांसे में मत रखिए, अब बहुत महंगा पड़ेगा, इसको चेतावनी समझी जाए। एसआईआर के अलावा आज दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठा। तमिलनाडु भवन के पास सांसद आर सुधा की चेन बाइक सवार बदमाशों ने छीन ली, जिस पर विपक्षी दलों के सांसदों ने गृह मंत्री से जवाब मांगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम महिलाओं की सुरक्षा क्या होगी। ये सुरक्षा नॉर्मली ये जो जहाँ पे वो चल रही थी वो एम्बसीज के सामने आमतौर से सुरक्षित जगह होती है, तो इसमें भी ऐसा होना थोड़ा नई चीज है ये। Ma'am, isn't this shocking that this has happened with a women MP and the questions are being raised on the response of the police, ma'am? Yes, unfortunately, she says that when she approached the vehicle, the police vehicle there, they didn't have much, they didn't respond. So it's obvious that if that's the case with an MP, then ordinary women, when they go through these things, which is an everyday issue that they have to face, especially in cities like Delhi, there's so much violence against women, crime against women. So that attentiveness must be there, and I think everybody across party lines would agree with that. 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सदन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। वे झारखंड के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्री सोरेन एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। दिसम गुरु के रूप में जाने जाने वाले, आम गरीब लोगों में गुरुजी के रूप में लोकप्रिय, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उत्थान के आंदोलन में एक प्रमुख स्वर। वे एक जमीनी कार्यकर्ता थे। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। श्री सोरेन ने 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में झारखंड की जनता का निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2006 तक उन्होंने कोयला मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। सभी राज्यसभा सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा और फिर सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के रिवीजन और दिल्ली में लोकसभा सांसद आर सुधा के साथ हुई छिनैती की घटना पर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू की।
विपक्षी दलों के सांसद, जिनमें प्रियंका गांधी भी शामिल थी, उठकर वेल में आ गए। स्पीकर ने शांति की अपील की, जो बेअसर रही। माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। आपने को जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूँ कि सदन चले। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादाएं, परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा, संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा। और सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। विपक्षी सांसदों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। पीठासीन जगदंबिका पाल ने कहा कि आज 2 जरूरी खेल विधेयकों पर चर्चा होनी है, जो खिलाड़ियों के हित से जुड़े हुए हैं, लेकिन नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कस्टम ड्यूटी पर प्रस्ताव पारित कराया, लेकिन ये भी बिना बहस के ध्वनि मत से ही पारित हुआ। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हुए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों पर चर्चा के लिए सहमत होने के बावजूद हंगामा करने का आरोप लगाया। चर्चा के लिए रेडी है और आप लोग का तरफ से ही पहले बोलना है। मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी से ही पहले बोलना है। आप लोग अपना बात तो नहीं करते और बाकी सदन का और बाकी मेंबर का टाइम भी आप लोग खराब कर रहा है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। पीठासीन जगदंबिका पाल ने कहा कि यह महत्वपूर्ण बिल है। पहली बार भारत ओलंपिक के लिए बिड कर रहा है। सदस्यों को इस पर चर्चा करनी चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 एंड द नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025, 2 महत्वपूर्ण बिल पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उल्लेख किया कि आपने सहमति दिया और इस पर 2 दिन के चर्चा के लिए सहमति दिया। एक तरफ जब भारत सरकार 129 सालों में पहली बार 2036 के ओलंपिक के लिए बिड करने जा रही है, तो देश के खिलाड़ियों के लिए, देश के खेल के लिए इससे महत्वपूर्ण बिल कोई हो नहीं सकता। जगदंबिका पाल ने बताया कि स्पीकर ओम बिरला ने सांसद आर सुधा से बात की है और पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हमारे तमिल के भी कुछ साथी सुश्री श्री आर सुधा के बारे में बात कही थी, तो आज आप सुबह अध्यक्ष जी से खुद स्वयं हमारी माननीय सदस्या मिली थी आर सुधा जी, और अध्यक्ष जी ने तुरंत कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए आदेश किया है। जगदंबिका पाल ने कहा कि तीसरा सप्ताह चल रहा है और अब तक एक भी विधेयक पास नहीं हुआ है, जो ठीक नहीं है। जब से सदन चल रहा है, जब से लोकसभा चल रही है, पूरा देश देख रहा है, एक बिल भी नहीं पारित हुआ है। आप चुन करके आए हैं, आप चुन करके आए हैं देश की जनता के लिए, कानून बनाने के लिए। आप ऐसे नहीं आए हैं। You have been elected only to make a piece of legislation on the floor of the house, but right from day one और आज तक एक बिल नहीं पास हुआ है। देश की जनता देख रही है कि हम विपक्ष के अपने सांसदों को या किसी जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजे हैं, तो वो देश की पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। आप कृपया, मैं आग्रह करता हूं कि आप सदन में ये तीसरा सप्ताह शुरू हो गया, थर्ड वीक है और थर्ड वीक में एक भी बिल नहीं पारित हुआ है। पूरा देश की जनता देख रही है कि हम सदन में चुन के भेजते हैं कानून बनाने के लिए, और यहाँ कानून के बजाय आप सदन को बाधित कर रहे हैं, सदन में शोरगुल कर रहे हैं। आखिर मिस्टर कल्याण बनर्जी, व्हाट फॉर यू हैव बीन इलेक्टेड? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, टू मेक ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन।
अगर सदन ऐसे नहीं चलेगा। खैर, हंगामा जारी रहा और सदन की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में बस इतना ही। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।